अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता कौम जापान है। इन दिनों एक ख़तरनाक, खौफनाक और ख़ामोश अलमिये का शिकार है। लाखों लोग अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तन्हाई में गुजार रहे हैं और इस तरह खामोशी से मर जाते हैं कि उनकी मौत का हफ्तों, महीनों और सालों बाद पता चलता है। जापानी ज़बान में उसको कोदो कोशी कहा जा रहा है। हम अपनी ज़बान में लाचारी की मौत, बेबसी की मौत, तन्हाई की मौत कह सकते हैं। जो नौजवान हायर एजुकेशन हासिल करते हैं, उनकी एजुकेशन इतनी हाई हो जाती है गोया उनको अपने माँ बाप कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं, तो औलाद की नज़र में ये कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। जापानी पुलिस एजेंसी के मुताबिक सन 2024 में, और वो भी सिर्फ 6 महीने में 37,000 से ज़ायद लोग अपने घरों में मुर्दा पाए गए। उनमें से तकरीबन 4,000 लाशें 1 महीने बाद और बाज़ की 1 साल बाद मिली। ये वो लोग थे जिनके पास न ख़ानदान रहा, न दोस्त और ना ही कोई खबरगिरी करने वाला। सन 2024 में पहली मरतबा पुलिस ने डेटा कलेक्ट किया तो पूरे साल का जो अंदाज़ा निकल कर आया उसमें 76,020 लोग अपने घरों में तन्हा मुर्दे पाए गए। ये ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि इनको आखिर में कोई न दवा देने वाला था, न इनका खाना परहेज़ का बनाने वाला था। ये कसमा पुरसी की, तन्हाई की ऐसी ज़िंदगी गुजार कर गए कि अकेले मरे और मरने के बाद ऐसे गले सड़े कि दूर तक इनकी बदबू थी। कोई इनको दफन करने के लिए नहीं आया, कोई इनको आखिरी रसूमात अदा करने के लिए कोई रिश्तेदार नज़र नहीं आया। आखिर में पुलिस पहुंची और पुलिस ने ये माजरा देखकर कि गली सड़ी लाशें हैं, दूर तक बदबू आ रही है, तो वो सोसाइटियों में, ऐसे फ्लैट्स में पहुंचती है और वहां से उनकी लाश को लाकर अकेले ही दफनाती है। कोई बच्चा उनका, कोई रिश्तेदार नज़र नहीं आता। 76,020 लोग जो मुर्दा पाए गए हैं उनमें 36.4 तो 65 साल या 65 प्लस उम्र थी और 11,600 वो लोग हैं जिनकी 70 से 74 साल उम्र थी और 12,567 वो लोग हैं जिनकी 75 साल से 79 साल उम्र थी और 14,658 वो लोग थे जिनकी 80 या 80 प्लस उम्र थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस अयाम के अंदर और अपनी उम्र के किस पड़ाव पर पहुंचकर आदमी अपनी तन्हाई की ज़िंदगी जी रहा है और तन्हा मर रहा है। जो इतनी तरक्की याफ्ता कौम है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है और दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में सरदार है और सरदारी करती है, उनकी आखिर में ज़िंदगी ऐसी हो रही है कि अकेले गल सड़ कर मर रहे हैं, कोई दवा देने के लिए तैयार नहीं। जिन इलाक़ों में ये केस सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं उनमें टोक्यो है, ओसाका है, कानागावल है और आइची है। माहिरीन के मुताबिक कोदोकोशी का सबसे बड़ा सबब मुआशरती तन्हाई, जदीद तर्ज़ ज़िंदगी, शादी से दूरी, तलाक़, औलाद का रिश्ता तोड़ लेना और तेज़ रफ्तार मईशत ने इंसान को रिश्तों और ताल्लुकात से काट कर अकेला कर दिया है। एक जापानी तहकीकी इदारे का कहना है कि सन 2025 के आखिर तक अकेले बुढ़ापा गुजारने वालों की तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। जिन फ्लैटों में लोग अकेले मर जाते हैं वहाँ हफ्तों बाद बोसीदा खाना, ज़मीनी कीड़े, बदबूदार और गली सड़ी लाशें मिलती हैं। पुलिस को तदफीन करनी पड़ती है क्योंकि कोई रिश्तेदार नहीं आता। ये वो अंजाम है जो किसी न किसी वक्त जापान के हज़ारों शहरियों का मुकद्दर बनता जा रहा है। हुकूमत और समाजी तंजीमें इस रुझान को रोकने के लिए मुहिम चला रही हैं। लोगों की खबरगिरी के लिए सोसाइटियों में वर्कशॉप की जा रही है, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये वबा कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी और मईशत में दुनिया को पीछे छोड़ने वाला जापान हमें ये बता रहा है कि ख़ानदान, रिश्ते, मोहब्बत और खुदा से ताल्लुक़ ही वो नेमत है जो इंसान की तन्हाई का इलाज है। जब ये रिश्ते टूट जाते हैं तो तरक्की और दौलत भी इंसान को अकेले मरने से नहीं बचा सकती। आप ये मत सोचिए कि ये तो जापान में हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का दौर है और बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता वो कौम है, वो कर रही होगी। हम अपने बड़े बूढ़ों के साथ हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं कर रहे। अभी कुछ टाइम पहले हिंदुस्तान ही के अंदर एक ख़बर आई थी कि जिसमें बाप अकेला मर गया, कमरे के अंदर पड़ा, ना बेटा उसको पूछने के लिए आया, ना बेटियां उसको पूछने के लिए आईं, ना ख़ानदान के किसी और दूसरे लोगों ने उसको पूछा और उसकी लाश के अंदर बदबू हो गई, इतने कीड़े और ऐसी गल सड़ गई कि पूरे सोसाइटी और महल्ले के अंदर
لوگ اس کی بدبو سے پریشان تھے۔ تو اپنے ہندوستان کے اندر بھی اس طرح ہو رہا ہے۔ آپ 65+، 70+، 80+ لوگوں سے پوچھئے کہ کون ہے ان کی اولاد میں کون ہے جو ان کے پاس آ کر بیٹھتا ہو، ان کی خبرگیری کرتا ہو۔ وہ خاندان کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ اپنی اولاد کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن ایک کمرے میں ان کو مقید کر دیا جاتا ہے۔ ان کا ایک کمرہ، ایک بیٹھک ان کے لیے قید بنا دی جاتی ہے۔ تم اس سے باہر نہیں آ سکتے، تم کسی یار رشتہ دار اور میرے دوست سے نہیں مل سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے گھروں کا، یہی ہمارے حال ہو رہا ہے، یہی ہمارے ہندوستان کا حال ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ہندوستان کے اندر یہ وبا بھی اور یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا خیال نہیں کر رہے، ان کی عزت نہیں کرتے، بیمار ہونے کے بعد ان کا اکرام اور ان کی خدمت نہیں کرتے۔ حالانکہ بیمار کی عیادت کی کیا فضیلتیں ہیں اور بیمار کی خدمت کی کیا فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ماں باپ کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی ہے اور باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا ہے۔ وہ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو تیار کر رہا ہے کہ باپ کو بڑھاپے کے اندر، ماں کو بڑھاپے کے اندر، والدین کو بڑھاپے کے اندر اکیلا مت چھوڑنا، ان کی خدمت کرنا۔ نوجوانوں، آپ پڑھو لکھو، ہائر ایجوکیشن حاصل کرو، لیکن اتنی ہائی ایجوکیشن حاصل نہ کرو کہ تمہیں اپنے ماں باپ کیڑے مکوڑے نظر آنے لگیں۔ آخر میں ان کو اپنے ساتھ ضرور رکھیں، ان کی عمر کے آخر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اتنے مصروف نہ ہو جاؤ کہ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو بھلا بیٹھو۔ کل تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ آج تم ماں باپ کو ستاؤ گے، کل تمہیں بھی ستایا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری قوم کی حفاظت فرمائے اور ہمارے بزرگوں کی اللہ تبارک تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجئے۔ جزاک اللہ۔